हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारा इसमें डेली जीएस का एक टॉपिक चल रहा है, तो वो हम महावीर स्वामी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी जैन धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे अब उसी के आगे जैन धर्म का विकास। जैन धर्म का विकास। जैन धर्म का विकास। तो जैन धर्म का विकास कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे। महावीर स्वामी ने अपने यानी जीवन काल में ही, उन्होंने जब जिंदा थे तो जीवन काल में ही उन्होंने 11 अनुयायियों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, जब वो जिंदा थे तो अपने जीवन काल में ही उन्होंने क्या किया था, 11 अनुयायियों को एक संघ की स्थापना की थी। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जो वो क्या कहलाएंगे, इन्हीं गणधर कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें गणधर कहा गया। ध्यान रखना है कि 11 अनुयायियों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाती है और इन्हीं को क्या किया जाता है, गणधर कहा जाता है। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन, क्या नाम था? सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक है, जैन संघ का अध्यक्ष बना। जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। ध्यान रखिएगा। तो इनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम संघ अध्यक्ष कौन बनता है, तो सुधर्मन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी के ही समय जैन धर्म का बहुत विकास भी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इसमें जो है विभाजन होता है। जैन धर्म में क्या हो जाता है, तो विभाजन होता है। और हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का बहुत विकास हुआ। इसमें सुधर्मन अध्यक्ष, फिर हमें स्थूलभद्र मिलेंगे, फिर हमें भद्रबाहु मिलेंगे, तो बहुत सारे यहाँ पर अध्यक्ष मिलेंगे। तो अब हमारा मेन पॉइंट ये रहेगा कि अब देखेंगे कि जैन धर्म में क्या होता है, मतभेद होता है और बंटवारा होता है। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट होगा हमारा, वो होगा कि जैन धर्म में मतभेद। ठीक है, हम मतभेद कह सकते हैं। और जैन धर्म में मतभेद के कारण ये 2 भागों में बांटा जाता है, 2 संप्रदायों में बांटा जाता है। तो हम दोनों को समझेंगे। पहला है हमारा श्वेतांबर, हम इसको समझ लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय बना। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते। श्वेत मतलब सफेद, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, धारण करते थे। इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक, ध्यान रखना है श्वेतांबर में कि ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और क्या हुआ, और ये इनके जो अध्यक्ष कौन थे, वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, हमारा दिगंबर। ठीक है, इसमें कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, दिगंबर। तो ये क्या करते थे, ये वस्त्र ही नहीं धारण करते थे। ये वस्त्र नहीं धारण करते थे। इन्होंने क्या किया था कि जो कहते थे कि ये जो 4 दिशाएं हैं, यही हमारे क्या है, वस्त्र के रूप में
है। तो ध्यान रखना है ये वस्त्र नहीं धारण करते थे और इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो भद्रबाहु थे। ठीक है, ध्यान रखना है। श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। दिगंबर ये वस्त्र नहीं धारण करते थे और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो भद्रबाहु थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, और इन्हीं भद्रबाहु नोट कर लीजिएगा इतना, फिर हम आगे देखेंगे। हम संगीतियां देख लेते हैं। जैन धर्म में 2 संगीतियां होती हैं, तो इन 2 संगीतियों को देख लेते हैं और यहीं से हमारा जैन धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिएगा। और ये जो भद्रबाहु थे ना, यही जब आपके मौर्य वंश में अकाल पड़ा, तो उस समय अकाल पड़ने के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, भद्रबाहु के साथ कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में जाने के बाद, वहीं श्रवण बेलगोला में जाने के बाद, आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति हमने देखी थी, उसी के माध्यम से अपने जीवन का त्याग किया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो 2 जैन सभाएं होती हैं, तो देख लेते हैं दोनों को। तो प्रथम जैन सभा, हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां भी हमने देखे संगीतियों की चर्चा की थी, तो यहाँ पर भी जैन सभा भी होती है, 2 जैन सभा होती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो प्रथम जैन सभा ये आपकी कब होती है, तो ये चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। चतुर्थ शताब्दी कब होती है, ईसा पूर्व में आपकी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है, तो स्थान क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। स्थान कहाँ, पाटलिपुत्र आपका हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन थे, अगर हम अध्यक्ष की चर्चा करें कि इस जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे स्थूलभद्र। कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र। ठीक, ये आपकी प्रथम जैन सभा हो गई। हम द्वितीय जैन सभा की भी चर्चा कर लें यहीं पर, द्वितीय जैन सभा। ठीक है, द्वितीय जैन सभा। ठीक, तो द्वितीय जैन सभा कब होगी आपकी, तो ये होगी आपकी 513 या 2 डेटें मिलती हैं। 526 ईस्वी में आपकी क्या होती है, द्वितीय जैन सभा होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, तो स्थान देख लें। स्थान क्या हो जाएगा, वल्लभी। स्थान क्या हो जाएगा, वल्लभी आपका हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम में स्थान क्या था, तो प्रथम में स्थान था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो देवर्धिगढ़। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, यहां अध्यक्ष देवर्धिगढ़, या इन्हीं को क्षमा श्रमण भी कहते हैं। क्षमा श्रमण भी कहा जाता है। तो 2 जैन सभाएं होती हैं, ध्यान रखना है कि प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन, स्थूलभद्र, और द्वितीय जैन सभा स्थान कौन सा, वल्लभी, और अध्यक्ष कौन, देवर्धिगढ़, या इन्हीं को हम क्षमा श्रमण भी कहते हैं। तो बच्चों यहां से हमारा देखिए जैन यानी जैन धर्म जो है कंप्लीट होता है। जैन धर्म के हमने बिल्कुल 1 लाइनर फैक्ट के रूप में और कुछ खास पॉइंट हमने देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखे, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमारा जैन धर्म कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अब हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म की। तो पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।